जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए 1 जनवरी 2026 से हमारा महंगाई भत्ता कितना रह सकता है, इसके बारे में जब हमने लगातार बात की है और आप रेगुलर अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको जरूर से पता होगा कि हमने महंगाई भत्तों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात कही थी और हमारी कही गई बात आज बिल्कुल सच साबित हुई है। दिसंबर 2025 के एआईसीपीआई के आंकड़े जब जारी हुए हैं तो हमारे महंगाई भत्तों की बढ़ोतरी पर मोहर लग गई है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में तो बात होगी ही, पीआईबी की वो रिपोर्ट शेयर करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कम बढ़ोतरी हुई है उसका असर हमारे फिटमेंट फैक्टर पर कितना रहेगा इसके बारे में बात करना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में आपने बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखे होंगे जहां फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट 3.68 या इससे भी ज्यादा की बात कही जा रही है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये जानेंगे आज के इस वीडियो में, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों को यूजफुल लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे जो वीडियोस हैं या इस वीडियो को सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। देखिए चैनल को ज्वाइन करना आपकी इच्छा पर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन रखना ये बेहद ही जरूरी हो जाता है, तो वो जरूर से कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पीआईबी की ये रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए 30 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 के एआईसीपीआई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कल सुबह के एक वीडियो में कहा था कि आज शाम तक यानी 30 जनवरी 2026 की शाम तक ये एआईसीपीआई के आंकड़े जारी हो जाएंगे और इसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे महंगाई भत्तों में 2% की जो है बढ़ोतरी हुई है। मैंने उस वीडियो में ये साफ कहा था कि 2 से ज्यादा जो बढ़ोतरी हम नहीं मानकर चल रहे, 3% की बढ़ोतरी भी जो है काफी मुश्किल लग रही है और पीआईबी की रिपोर्ट से जो है ये बिल्कुल सही साबित हुआ। तो सही हुई हमारे चैनल के द्वारा कही गई बात, सिर्फ और सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है हमारे महंगाई दरों में, यानी 1 जनवरी 2026 से हमें 60% के हिसाब से जो है महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसकी घोषणा मार्च में संभव है और 3 महीनों का जो एरियर वगैरह है 2% के हिसाब से जो हमारी बेसिक में डिफरेंस आएगा उसका एरियर जो है वो हमें मिल जाएगा। इसके साथ अगर बात करें कि 8वें वेतन आयोग से क्या हमें कुछ उम्मीदें रखनी भी चाहिए या नहीं, देखिए यहां पर हम 8वें वेतन आयोग की जो कमिटी है उसको फिटमेंट फैक्टर को लेकर तो कम से कम दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितना महंगाई भत्ता रहेगा उसी हिसाब से हमारा फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। क्योंकि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा वेतन वृद्धि की उदारता जो दिखाते हैं वो यही 2 समीकरण तय करेगी हमारे फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा, और फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा ही वो जादुई आंकड़ा है जिससे हमारी सैलरी या पेंशन की जो बेसिक है इसको मल्टीप्लाई करके हमारी 8वें वेतन आयोग के तहत हमारी नई सैलरी पेंशन बनेगी और इसका एरियर हमारा लाखों में होगा, हजारों में होगा, कितना कम होगा ज्यादा होगा ये फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा। तो फिटमेंट फैक्टर काफी मायने रखता है, ये तो आप सब लोग समझ ही चुके हैं। लेकिन देखिए 7वें वेतन आयोग की अगर बात करें, क्योंकि इसके बारे में बात करना बेहद ही जरूरी हो जाता है, जहां बहुत सारे चैनल ये बात कर रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी, काफी टाइम से 2-3 महीनों से लगातार मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि फिटमेंट महंगाई भत्ता जो है 1 जनवरी 2026 से सिर्फ 2% की बढ़ोतरी के साथ हमें मिलेगा, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। वहीं पर कुछ एक चैनल में आपने ये भी देखा होगा कि जहां पर ये कहा जा रहा है कि 5% तक की बढ़ोतरी जो है महंगाई भत्तों में हो सकती है। तो आज ऑटोमेटिकली पीआईबी की रिपोर्ट से जो है वो बात गलत साबित हुई है। तो देखिए कोशिश मेरी यही होती है कि जो आंकड़े वगैरह चाहे वो महंगाई भत्तों के हो चाहे डीएडीआर मतलब ये फिटमेंट फैक्टर के हो, मैं जो सच्चाई के बेहद करीब है वही शेयर करूं, ना कि
ऐसे आंकड़े जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाद में तो फिर वो गलत ही साबित होने हैं। तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी जब मैं कहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से या जो टेबल वगैरह भी हमने शेयर की है वो 1.92 के हिसाब से ही की है और ये सबसे सटीक आंकड़ा है। तो चलिए एक नजर इस पर भी डाल देते हैं कि फिटमेंट फैक्टर हमें 8वें वेतन आयोग में क्यों कम मिल सकता है। यानी जो हमारे केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स या हमारी फैमिली पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग में जो उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि सैलरी में भारी उछाल आएगा, क्या ऐसा कुछ उछाल, कोई भारी बढ़ोतरी होगी भी या नहीं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे 7वें वेतन आयोग पे। देखिए 7वें वेतन आयोग में जहां हमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था, तो ये 2.57 का फिटमेंट फैक्टर क्यों हुआ था ये समझना भी बेहद ही जरूरी हो जाता है। देखिए 7वें वेतन आयोग में महंगाई दर का आंकड़ा 125% था, यानी जिसको मर्ज करके नया फिटमेंट फैक्टर बना था 7वें वेतन आयोग का, तब महंगाई भत्ता जो है 125% था। इसमें वेतन वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी 14.27 की, तब जाकर 2.57 जो है ये फिटमेंट फैक्टर मिला था। अब 1 जनवरी 2026 तक जो 60% महंगाई भत्ता पहुंचा है, इसी को लेकर 8वें वेतन आयोग की कमिटी जो है ये फिटमेंट फैक्टर तय करेगी। तो कितना रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, चलिए ये भी देखते चले। अब हमारे पास देखिए फिटमेंट फैक्टर का एक आंकड़ा तो महंगाई भत्तों का एक आंकड़ा तो देखिए कंफर्म है हमारे पास 60% ये कंफर्म है। तो उसी के हिसाब से हम वेतन वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी रही तो हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए जैसे 60% DAR में वेतन वृद्धि अगर केंद्र सरकार जिस हिसाब से वो महंगाई दर को नहीं बढ़ा रही है या AICPN के आंकड़े जिस हिसाब से आ रहे हैं, तो वेतन वृद्धि की हम उम्मीद ज्यादा रखें केंद्र सरकार से या नहीं रख सकते हैं, ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर से बताइएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार जो है इस 8वें वेतन आयोग में 18% वेतन वृद्धि देती है, तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो होगा 1.89, यानी 1.92 से भी नीचे। क्यों? क्योंकि वेतन वृद्धि केंद्र सरकार सिर्फ 18% दे रही है। अब केंद्र सरकार अगर थोड़ी उदारता दिखाती है और वेतन वृद्धि 25% देती है तो 2 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर रहने की उम्मीद है। और केंद्र सरकार थोड़ी ज्यादा उदारता दिखाते हुए अगर 35% वेतन वृद्धि देती है 8वें वेतन आयोग में, तो 2.16 ये फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। लेकिन ये 2.16 फिटमेंट फैक्टर भी तब रहेगा जब केंद्र सरकार 35% वेतन वृद्धि देगी। बहुत सारे आर्टिकल्स में हमने ये भी देखा है कि इस बार 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार 30 से लेकर 40 तक के बीच में जो है वेतन वृद्धि दे सकती है, तो उसके हिसाब से हम ये मानकर चलते हैं तो भी 2.16 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है। तो 7वें वेतन आयोग में जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, इसको भी इसके साथ भी आना तकरीबन मुश्किल ही लग रहा है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपने आर्थिक समीकरणों को भी ध्यान में जरूर से रखेगी और ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद 8वें वेतन आयोग से मत रखिएगा। अब हमारे बहुत सारे ऐसे जो व्यूअर्स भी कहूंगी मैं उनको ये बात मेरी थोड़ी कड़वी जरूर से लग सकती है, लेकिन यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम सही जानकारी ही शेयर करते हैं, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। अब फिटमेंट फैक्टर पर आपका क्या विचार है? 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है? कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। हेलो हवे आ जाओ, ठीक है, तो कमेंट्स में लगसे કેટલું હશે આ તે હે ને। डायरेक्टर ने વગાડી નાખ્યું પણ અહીંયા બેઠે બેઠે હું બોલું બાબા યોકટ ખારા વિચાર કરો તો પિકનિક નો સ્પોટ છે, એક તો માંડ શબ્દો ગોઠવતા હોઈએ તો ઓકે હે સારા છે બોરા, હું જાવરી ખાવામાં કાજુ બદામ મિક્સ હા ખાઈ લીધું, મગ ખાઈ લીધા, પેટ ભરાઈ ગયું નીકળે રોટલું નથી ખાવું ને। ओके और चालू करूं। तो देखिए सबसे पहला कमेंट हमारे एक डिपेंडेंट का है जो लिख रहे हैं कि मैम मेरी मम्मी फैमिली पेंशनर्स हैं, नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा की थी तो कुछ गलती से वो रिजेक्ट कर दिया गया था।
अब दिसंबर का पेंशन नहीं आया, तो फिर 5 जनवरी 2026 को लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है, वो एक्सेप्ट होगा या नहीं? देखिए 5 जनवरी को अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है तो उसको सबमिट होने में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते से 10 दिन आप मानकर चल लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक बार स्पर्श टीम से इसके बारे में बात करनी है कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है, नहीं हुआ है, कहीं कोई आपसे फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई, इसके बारे में बात करिए। आप एक और काम कर सकते हैं, स्पर्श में लॉगिन करके आप ये चेक कर सकते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट की जो ड्यू डेट है वो 2026 की बता रहे हैं या नहीं बता रहे। आपको स्पर्श के माध्यम से भी इसकी जानकारी मिल जाएगी, तो लॉगिन करके ये भी चेक कर सकते हैं या स्पर्श टीम से आप बात भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो हमसे जरूर से संपर्क करिएगा। और देखिए हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को जो पेंशन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, चाहे लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई या ऐसी बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए देखिए सभी अपने वीडियोस में नंबर शेयर करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से मैंने एक और प्रयास शुरू किया है। हालांकि मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तो चलाती ही हूँ, लेकिन अब मैंने एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, तो आप उस व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। लगातार इससे क्या होगा कि देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट मैं शेयर करती रहती हूँ वो अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, और किसी भी तरीके की परेशानी है पेंशन संबंधित तो उस पर आपको सही समय रहते जवाब मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरा एमएससीपी हवलदार का पेंशन नहीं मिल रहा है, 2017 में मैं आया हूँ, आरबी नंबर इन्होंने वगैरह लिखा है। देखिए सर, आपने ये नहीं लिखा कि आपको ये एमएससीपी देने के लिए मना कर रहे हैं या आपने कार्रवाई नहीं की है, या आप पीपीओ में आपने चेक किया है पे लेवल 5 बता रहा है या पे लेवल 4 का ही पेंशन आ रहा है, कोई रेड इंक एंट्री नहीं है ज्यादा, तो ये सारी चीजें भी मायने रखती है एमएससीपी के लिए। तो आप दोबारा कमेंट करिए, विस्तार से कमेंट करिए, या जैसे कि मैंने कहा हमसे संपर्क करिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके मैं इसके बारे में आपको जानकारी जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, हमारी पेंशन आज 30/1/2026 को 11 बजे क्रेडिट हो गई एसबीआई में, लेकिन जो पिछले महीने जितनी आई थी उतनी ही पेंशन आई है, कोई बढ़ोतरी उसमें नहीं हुई है। देखिए मैं लगातार 3-4 दिन से ये कह रही हूँ कि पेंशन उतनी ही आने वाली है जो दिसंबर की आई थी, कोई भी बढ़ोतरी इस महीने पेंशन में नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने कोई ऐसा लेटर वगैरह जारी नहीं किया है, लेकिन शायद सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ये कहा गया है कि जनवरी की पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आएगी, पर ऐसी खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो पेंशन जो आ रही थी वही आएगी, जब बढ़ोतरी होगी इसकी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मैं नायक पीएमआर, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, मैं 21 साल और 1 महीना सर्विस किया है और रिटायर आया हूँ, तो मुझे हवलदार का पेंशन मिलेगा या नहीं? देखिए आपने रिटायरमेंट की डेट नहीं लिखी है कि आप कौन से साल में रिटायर होकर आए हैं, और हालांकि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 21 साल और 1 महीना सर्विस है, तो आप 2003 में या उसके बाद कभी भी रिटायर होकर आए हैं तो आपको हवलदार की पेंशन जरूर से मिलेगी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो व्हाट्सएप चैनल मैंने शुरू कर रही हूँ उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी क्वेरीज वगैरह होगी उसके माध्यम से बातचीत होती रहेगी और हमारे सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को उसका फायदा जरूर से मिलेगा। तो जो व्हाट्सएप चैनल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, साथ ही में इसको मैं पिनअप कमेंट में भी पिनअप कर दूंगी, ताकि इसकी जानकारी सही से आपको मिलती रहे और आप चाहें तो उसको ज्वाइन भी कर लें। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।